हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई कौन सी होती है? तो आंसर होगा ग्लूकोज। क्यों जो है ग्लूकोज हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है? क्योंकि हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज के रूप में ही कार्बोहाइड्रेट रक्त के द्वारा अवशोषित होता है। हम कार्बोहाइड्रेट के किसी भी रूप को भोजन के द्वारा ग्रहण करें, पाचन क्रिया के पश्चात वह ग्लूकोज में ही परिवर्तित होता है और रक्त के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तत्पश्चात यह जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्टार्च का पाचन जो है किस एंजाइम के कारण होता है। आपका क्वेश्चन ये है, तो आंसर होगा एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च के पाचन के लिए ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त ग्लूकोज हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है? अतिरिक्त ग्लूकोज से तात्पर्य यह है कि जब हम भोजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्रहण करते हैं और पाचन क्रिया के पश्चात वह जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, तो यदि वह हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक है तो हमारे शरीर में वह जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं कि ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संग्रहित होता है। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो आंसर होगा हमारा यकृत। मुख्य रूप से ग्लाइकोजन जो है यकृत में ही संग्रहित होता है, परंतु जो है ग्लाइकोजन का कुछ भाग मांसपेशियों में भी पाया जाता है। यही ग्लाइकोजन शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च है। पूछ रहा है कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है? तो कार्बोहाइड्रेट के हमने 3 रूप पढ़े थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च जो है हमारा पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ग्लूकोज जो है किस कार्बोहाइड्रेट के किस रूप के अंतर्गत आता है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा, फलों की शर्करा किसे कहते हैं? तो आप ऑप्शन जो है हमारा जो है आंसर सही होगा फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं। इसको जो है सबसे मीठी शर्करा भी कहा जाता है। शहद में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शहद में जो है फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? तो हमारा आंसर होगा लैक्टोज। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। डाइसैकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। दूध में जो है मुख्य रूप से लैक्टोज शर्करा पाई जाती है और नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है और माँ के दूध में लैक्टोज की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू शर्करा हम सुक्रोज को कहते हैं, जो कि गन्ने की शर्करा भी कहलाती है। चुकंदर की शर्करा भी इसको कहते हैं हम। टेबल शुगर के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत कौन सा है? पूछ रहा है, सांद्र का मतलब है मुख्य स्रोत जो है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर हम बात करें कि ऊर्जा हमको किन किन पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है वसा भी जो है ऊर्जा देने का कार्य करता है। और जो है अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है या कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उस दशा में
प्रोटीन जो है वो भी हमें जो है ऊर्जा देने का कार्य करता है, परंतु यह जो है अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस दशा में प्रोटीन अपना मुख्य कार्य जो है छोड़कर ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। तो इस प्रकार से ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों के एंजाइम जो है किसका पाचन करते हैं? तो लार ग्रंथियों में जो है हमारे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। तो आंसर होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस पोषक तत्व का पाचन मुख से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। आगे है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंसर होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा का सांद्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट होगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा 4.1 कैलोरी। अगर बात करें हम वसा की कि 1 ग्राम वसा से कितनी जो है ऊर्जा मिलती है, तो वसा से जो है 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से पूछा जाए तो प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें जो है हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये रहे हमारे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।